दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस भाग दौड़ के जिंदगी में आज के जो नवयुवक हैं, आज की जो नवयुवक पीढ़ी है, वो मोबाइल और नशे का एडिक्ट होती जा रही है। मेरे दोस्त, अगर आज आप नहीं संभले, आज का यूथ नहीं संभला, तो अपनी लाइफ को पूरी तरह खराब कर सकता है, कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो परेशान हैं, उनका बच्चा 7th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड का बच्चा और एक एक डिब्बी सिगरेट रोज पी जाता है। मेरे दोस्त फोन के लिए अपने मां बाप से लड़ाई करते हैं। मेरे दोस्त अभी एक स्टोरी पेपर में भी आई थी, न्यूज में भी आया था कि एक सब्जी बेचने वाली माता जी का बेटा वो एप्पल फोन के लिए अपने घर में खाना छोड़ दिया था। आप सोच के देखिए कि हमारी जनरेशन, हमारे यूथ कहां जा रहा है। जो मां बाप अपने बच्चों के लिए दिन रात एक करके उन्हें हर खुशी देने की कोशिश करते हैं, पढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनका अच्छा भविष्य देने की कोशिश करते हैं, वही जनरेशन अपने मां बाप को तिल तिल कर मार रही है। साइलेंट किलर की तरह है। जो किलर होता है, जो सुपारी किलर होता है, वो एक बार पैसा लेके मार देता है। 10, 20, 50 हजार रुपए लिया, गोली मार दी, चाकू से काट दिया या कुछ भी किया, वो एक बार करता है। लेकिन हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन आज हमारे अपने मां बाप को रोज अपनी गलतियां करके, अपनी बातों से, अपनी हरकतों से तिल तिल कर उन्हें मरने पर मजबूर कर रहे हैं। मेरे दोस्त, आज भी मौका है आपको संभलने का, सोचने का। आप एडिक्शन से बाहर आइए। मेरे दोस्त, दुनिया की किसी चीज में आप खुशी ढूंढते रहिए, लेकिन जब तक आपके माता पिता या आपके वालिद या जो भी कहते हैं, माता पिता की दुआएं अगर आपके ऊपर नहीं हैं, तो दुनिया की सारी खुशियां बेकार है आपके लिए। पैसा चाहे जितना कमा लीजिए, नाम चाहे जितना आप बना लीजिए, लेकिन क्या अंदर से वो खुशी आपके पास है? अगर आपके मां बाप नहीं हैं, आज आपके पास जो भी हो, और अगर वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक कसक आपके दिल और दिमाग में होगी कि काश वो होते और मेरी कामयाबी को देखते तो फक्र या खुशी महसूस करते। लेकिन आज वो आपके बीच नहीं है, तो उन्हें उनकी कमी महसूस आपको हो रही है कि वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन जिसके बीच हैं, जिसके पास हैं, वो उन्हें तिल तिल कर मार रहा है, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बेटा हो। अगर वो सिगरेट पी रहा है, गलत एडिक्शन का शिकार बनता जा रहा है, तो मां बाप उसे सुधारने के लिए कोशिश पे कोशिश करते जा रहे हैं, और वही बच्चा उन्हें तिल तिल कर मार रहा है। कभी गाली बक रहा है, कभी धक्के दे रहा है, कभी कुछ भी कर रहा है। लेकिन मेरे दोस्त, याद रखना, जिस दिन वो नहीं रहेंगे, उनकी दुआओं में वो दम है। आप कहीं भी चले जाइए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं भी चले जाइए, आपको सुकून तब तक नहीं मिलने वाला है जब तक उनकी दुआएं आपके साथ नहीं है। जिस दिन उनकी दुआएं और उनके आशीर्वाद आपके साथ होंगे, आपका बनता हुआ काम और बनने लगेगा, बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा। लेकिन अगर उनकी दुआएं आपके साथ नहीं हैं और आपने ऐसी हरकत करी है कि उनके मुंह से दुआएं नहीं, बद्दुआएं निकल रही हैं, तो आपका बनता हुआ काम भी बिगड़ने लगेगा।
कहा गया है कि मां बाप के कदमों में जन्नत होती है, तो मेरे दोस्त ये सही है। अगर आपके पास हैं तो उनकी कद्र करो, उनकी इज्जत करो और उन्हें जो खुशियां वो सोचे हों उनसे अच्छी देने की कोशिश करो। मेरे दोस्त, जब तक आप उन्हें अपना, ऊपर वाला कहा है, लोग कहते हैं कि मां बाप के कदमों में जन्नत होती है। सारे तीर्थ अगर आप करके आइए और मां बाप आपके नाराज हैं और आपको दुआएं नहीं दे रहे हैं और वो ऊपर वाले के दर पे जाके अपने हाथ को फैला के ऊपर वाले से कहते हैं कि मेरे बेटे को सही रास्ता दिखा, फिर भी आप इतना करने के बाद भी वो आपके लिए दुआएं दे रहा है, वह मां बाप आपके लिए दुआएं मांग रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा है। आप अभी भी अपने आप को सुधारने के लिए कमरे में बंद हो जाओ, अकेले सोचो मेरे दोस्त, ना तो आपका दोस्त काम आएगा। आप हॉस्पिटलाइज हो जाइए, 20 दिन आप बेड पे रहिए, आपका दोस्त आएगा चला जाएगा, आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन मां बाप एक ऐसे हैं जो बिना ड्यूटी के 20 दिन तक लगातार आपकी सेवा करते रहेंगे। आपके मल मूत्र को भी वो उठाते रहेंगे, साफ करते रहेंगे, निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के, दुआओं के साथ। लेकिन आज के इस यूथ को सिर्फ मोबाइल, चकाचौंध की दुनिया ही उनको दिख रही है, हकीकत की दुनिया से बहुत परे हैं। मेरे दोस्त, अभी भी जागो, समय है आपके पास। अगर कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मां बाप के कदमों में रहिए, उनकी इज्जत कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। उनके आशीर्वाद में, वो दुआओं में ताकत है। जहां आप जाना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, वो कामयाबी आपको मिल सकती है। जो काम आप मेहनत से, ईमानदारी से करो और उनकी दुआओं के साथ करोगे, बहुत तेजी से ऊपर वाला आपकी मदद करेगा और आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी। लेकिन अपनी मां बाप की या अपने वालिद की बद्दुआएं कभी नहीं लेना मेरे दोस्त। याद रखना, दुआएं सारा कुछ अगर आप चाहते हो, सारी दुनिया में अगर कुछ जन्नत या स्वर्ग मानते हो, तो अपने मां बाप के कदमों में झुकिए, उनसे बात करिए, उनके पास बैठिए। यह सबसे बड़ा सुकून उनको भी देगा और आपको भी दोगा। मेरे दोस्त, फिर वही बात, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।